सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आ चुके हैं कुछ नया कंटेंट, एनिमे कंटेंट को लेके। सॉरी गाइस कि मैंने 10 महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और वीडियो बना नहीं रहा था। लैक ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हो या फिर थोड़ी सी आलस भी बोल सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से आ चुका हूँ तो शायद कंसिस्टेंट रहूँ, शायद। जब भी हो, भरोसा नहीं है मेरे माइंड का। बाकी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी किसी। और ऊपर से और एक चीज़ भी बोलनी है ना, 1000 ईयर ब्लड वॉर ब्लीच का एक पार्ट है, और ब्लीच के पूरे सीज़न को देखने के बाद फिर से 1000 ईयर ब्लड वॉर देखने का मतलब बनता है। कुछ नूबड़े ऐसे होते हैं कि पहले ही देख लेते हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, तालियां होनी चाहिए भाई। जो भी हो, ये गुस्से की बात बाद में करेंगे। पहले डिस्क्लेमर ज़रूर दे देना चाहता हूँ कि जो भी ब्लीच को देखना स्टार्ट किया है शुरू में, तो उसके लिए वेरी बिग स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि ये लाइट नॉवल की अडेप्टेशन, मांगा अडेप्टेशन को मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है, कोई और बंदा है, उनका भी क्रेडिट लग जाएगा। लेकिन भाई, अगर किसी ने ब्लीच नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके देखो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन तो करूँगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर प्रॉब्लम होगा। और दूसरी चीज़, मेरे नॉइज़ से थोड़ी बैकग्राउंड आ सकती है गाइस, सॉरी, माफ़ कर दो। लेट्स बिगिन। ये देखो, थोड़ा सा मैं वो भी दिखा दिया कि मतलब क्रेडिट्स, आर्ट बाय फिनिक्स, स्टोरी बाय रियोगो नारिटा, टाइच कुबो, ट्रांसलेटेड बाय मिस टॉम कॉलर। यहाँ पे थोड़ी सी भाषण है, इनको स्किप करके मेन स्टोरी को बताता हूँ मैं थोड़ा बहुत। ये है प्रोलॉग, मतलब 1000 ईयर ब्लड वॉर के एंड के बाद वाले सीन थोड़ा बहुत। और एंड के बाद वाला सीन पूरी तरीके से बोलने से पहले यहाँ पे प्रोलॉग दिया गया है, जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए। क्विंसीज और शिनिगामीज, ये इन दोनों के बीच में बैटल होता है। क्विंसीज जो है शिनिगामीज को शिनिगामी के सोल सोसाइटी को इन्वेट करने के लिए आते हैं, और उनमें घमासान बैटल होता है। और अगर किसी ने नहीं देखा है, मैंने पहले ही बोला, चले जाओ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, ऊपर से ये चीज़ समझाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ समझानी है भाई। लेट्स कंटिन्यू। और एक चीज़, मेन विलन का नाम बोलना ही भूल गया। मेन विलन का नाम था यूहावाहा, क्विंसी का फादर थोड़ा गलत सा, रिंकिया के पापा नाम जैसा लग रहा है, सॉरी। फादर ऑफ ऑल क्विंसीज उसका नाम दिया गया है। वो सोल किंग का बेटा है। चलो, और लेट्स कंटिन्यू। देयर वॉज वंस बैटल ग्रेट बिटवीन दोज। चलो, ये तो पता है, एक्सटिंग्विश्ड इविल स्पिरिट्स। यहाँ पे मेन बात बोला गया है, बैटल हुआ, बैटल में अपना जो है शिनिगामी की साइड जीते, सोल सोसाइटी जीती। लेकिन एक चीज़ थी जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में सोल सोसाइटी डैमेज हुआ था, और बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। लेट्स कंटिन्यू। It is said that it was very same person who killed both kings. He was neither Shinigami nor Quincy. ये अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है, जो कि क्विंसी भी नहीं है और ना ही एक शिनिगामी है। वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारी स्पीसीज को लेके बना है, मतलब हॉलो, क्विंसी, शिनिगामी प्लस ह्यूमन। और जिन्होंने यहाँ पे 1000 ईयर ब्लड वॉर का पार्ट 2 देखा है, पहले ही बता रहा हूँ, जिन्होंने मांगा भी कंप्लीट नहीं किया वो भी चले जाओ।
जिन्होंने देखा है उन्हें इचिगो की बैक स्टोरी पता ही होगी, इचिगो कैसे पैदा हुआ, तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। In other words, it was decided that very death of the Soul King Hui Foundation is something that would be permanently dealt with the surface confusion disorder. Even now, many inhabitants of the Soul Society, including ordinary folks, still believe they have their हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेन फाइट में अपना जो सोल किंग था वो टपक चुका था, उसको मार दिया गया था। तो उसके बाद उसकी जो जगह पे किसी को रखा हुआ है वो यहाँ पे ही आगे कुछ शो करेगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ भी चुका हूँ। लेट्स सी एक नॉलेज। और हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कुछ फुट सोल्जर्स, मतलब जो कि बहुत नीचू लेवल पे आते हैं, उनको अभी भी लगता है कि हमारे अभी भी ऊपर सोल किंग है। Knowledge of the facts are limited and a handful Shinigami such as captain rank senior officers or those attached to important posts even they are not। हाँ, जो कि कैप्टन्स होते हैं, उनके जो ल्यूटेनेंट्स हैं, बाकी जो सिनिगामीज हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सोल सोसाइटी के लिए, वो लोग ये सब चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते। तो ये सेकंड का आ रहा है अभी, देखो चैप्टर 1 प्रोलॉग था। टाइम गोज बैक टू द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द वॉर हैड एंडेड। हाँ, ये देखो, ये है वो जगह जहाँ पे सोल किंग को रखा जाता था, स्क्वाड 0 की जगह। ये है नया सोल किंग, ये कुछ अलग ही है। नया सोल किंग मतलब समझोगे बाद में। ये है अपना इचिबे हियुसुबे, शिनशु क्योराको के साथ बात चल रही थी। इज़ दैट द न्यू रियो योर इमेनेंस। हाँ, ये पूछ रहा है कि भाई ये नया रियो है कुछ। रियो का मतलब अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये सोल किंग को रियो बोलते हैं। हाँ, लुक लाइक यूर अबाउट अगेन क्योराको, हम आए थे कोड कार्ड। एक चीज़ मुझे बताना है कि भाई मैं भूल गया था बताना, कैप्टन यामामोतो के बाद शिनसुई क्योराको परमानेंटली कैप्टन जनरल या फिर हेड कैप्टन बन चुका था। और ये नूबड़ा मतलब ये हियुसुबे बोल रहा है ये बहुत बेकार है, इसके इंटेंशंस कतई अच्छे नहीं थे इचिगो को लेके, बाद में बताऊंगा। ये बंदा अपने जो सोल सोसाइटी की थोड़ी कैप्टन वगैरह उससे अगर यहाँ पे आए तो उनको मतलब पसंद नहीं करता है। मेन बात है कि झमेला पसंद नहीं करता है, और ये झमेला पसंद नहीं करेगा। ये बुढ़ा नूबड़ा है, बहुत बेकार बंदा है ये। You should already know that the concepts of the old and new applied there's value simply in having here to river। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई पुराना और न्यू जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक बंदे को बिठा दिया जाएगा जिसको लोग समझेंगे रियो, बोलेंगे रियो, मतलब सोल किंग। So basically you are saying power is all in the name। ऑब्वियसली इचिबे हर बार बोलता रहता है पावर इज ऑल इन द नेम। इचिबे, ये शिनसुई ने पूछा है उससे एक क्वेश्चन मार्क है भाई। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इचिबे वुड हैव। हाँ भाई, ये अभी बताने वाला है। गुड थिंग दैट वाजंट हिम, दैट यंग लैड caught my interest too। I would have been quite beside myself if I had that silent and good thing too। I wouldn't want Ichigo's friend setting me। हाँ, ये बोल रहे मेन बात है कि ये जो रियो है यह है यूहाबाहा का रियो। उनका जो डेड बॉडी था, कॉर्पसेस थे उनकी बॉडीज़ के, उनको समेट के वहाँ पे रखा गया है जिससे मेंटेन हो बैलेंस। और इनका प्लान था कि इचिगो फाइट में मरने के बाद इचिगो को वहाँ पे काट कूट के वहाँ पे रख देंगे। वहाँ पे युवाबाहा भी जिंदा नहीं है और इचिगो भी जिंदा तरीके से वहाँ पे नहीं रहता, इसलिए मैं इसे हेट करता हूँ। हेटिंग मी
इसके दोस्त तो ऑब्वियसली से हेट करते ना। Yes, you gave them soul tickets, didn't you? Let's make sure that it's a secret from Central. अभी भी सेंट्रल 46 है यहाँ पे, नहीं गई है। बहुत घटिया चीज़ है सोल सोसाइटी में, जो कि मुझे लगता है सेंट्रल 46। New York humans. Ichigo being a replacement of the Dio would be the worst outcomes for him. हाँ, इसी वजह से वो जाके उनके दोस्तों को सोल टिकट दिया था क्योराको सेंसेई, जिससे वो लोग एक बार देखने आ सके, अपने दोस्त को टंगा के रख। जो भी हो, I remember how worried Ichigo's friends were after knowing Ichigo would be able to come back to the living world of living. हाँ, वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे थोड़े कि कैसे नहीं आएगा हमारे दोस्त, इसकी गुद्दी नाप ली थी। He is blessed when it comes to friends. Well, I suppose me attracts people like Sado and Urahime because he is Ichigo. Ichigo है, उसके पास स्वैग ही अलग है। बाकी मेन कैरेक्टर्स डम होते हैं, ये ज़्यादा डम नहीं है, थोड़ा सा डम है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है ऑब्वियसली। आई एम रिलीव्ड इचिगो वाज द मेन प्लेयर इन द वॉर्स एंड हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली आई एम ग्लैड एंड द अदर्स डिडंट किल इचिगो। हाँ, या आई एम नो यू आफ्टर ऑल आई कांट सी इनटू द फ्यूचर, नो like in actually Ichigo could have won against him if anything we needed him to lose. हमें पता है ना, थर्ड मतलब सेकंड अपना जो ब्लड वॉर आया था, 1000 ईयर ब्लड वॉर आया था सेकंड पार्ट, वहाँ पे उसको जाने के बाद बोला था सॉरी, इसलिए सॉरी बोल रहा था कि भाई पता था उसे जीत नहीं पाएगा और उसके इचिको की बॉडी को यूज़ करेगा नूबड़ा। हाई प्रीस्ट Kyusubei. But luckily the boy Yuha had all the Ryo's power that guaranteed that the Soul Society would escape destruction. हाँ, अच्छा है, रियो की सबके सब पावर्स सोख ली थी अपने बंदे ने, युवा ने, फिर उसकी बॉडी को लगाएगा, नहीं तो काम भी नहीं होता। आई थिंक that the will of Ryo, or is it just the will of the founders of the five? ऑब्वियसली ये 5 नोबल क्लैंस ना बहुत हरामी थे, बाद में सब पता चले। माई हाउ कैन यू स्पीक सो डिस्क्राइबली ऑफ योर फाइन फाउंडर्स, यू डोंट हाइड नन ऑफ योर एनिमोसिटी, डू यू थिंक सो लिटिल देयरफॉर फेलो मेंबर्स ऑफ 13 कार्ड। हाँ, ये बोल रहा है कि बंदा भाई अपने ही तो हम तुम्हारे वहाँ पे कैप्टन हैं अभी आकुया कुछ की योरेची हैं, तो उनकी ही बेइज्जती कर रहे हो फाउंडर्स। ये बोल रहा है कि मैं अपनी टीममेट्स की मतलब फेलो मेंबर्स की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं उनके क्लैन को बोल रहा हूँ। वो उस टाइम पे थे भी नहीं, उस एरा पे थे भी नहीं। ये क्रैक हो रहा है। सपोज you could say that, and none of the founders of the Nobel will return and still boom। आहा, ये है हमारा ग्रीमजाओ बंदा है, ग्रीमजाओ। अब इतना तक ये है, बाकी चैप्टर 2 अगले एपिसोड में आएगा। 2 चैप्टर करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। इस चैप्टर में मेन बात है कि थोड़ा सा प्रोलॉग का हुआ कि क्या क्या हुआ था, अभी उसके बाद क्या चल रहा है कि शिनसुई क्योराकू ऊपर मीन्स प्रिंस ह्यूसुबे के पास आके ये सब बातें कर रहा है। और 5 नोबल क्लैंस एक्चुअली थोड़ी सी ईवल भी थी कि एक बंदा मतलब सोल किंग को एक्चुअली वो मार के उसको उस जेम के अंदर घुसा दिए थे। एक्चुअली तो वो बंदा फ्री था और वो जिंदा था, समझ लो। मान लो तुम्हारा हाथ वाथ काट के तुम्हें एक जगह पे सील किया हुआ है, तुम जिंदा हो, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ फील कर सकते हो। कितना ज़्यादा ईवल चीज़ है।
और इसके भी बहुत लोग बोलेंगे कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए अबे नूबड़ों छोड़ो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, शायद कोई गेमिंग वीडियो लेके आऊँगा गाइस। तुम बताओ, कुछ ऐसा गेम बताओ कि मैं खेल पाऊँ इस फ़ोन पे। बहुत 3 साल हो गए फ़ोन को। ओके, बाय गाइस।